हाँ जी, होमवर्क दिया था जी कल। किया होगा तो ज़रूर दिक्कत होगी, नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दक्ष भाई रेगुलर हो, 2 दिन आता है फिर छुट्टी मार लेता है, फिर आता है फिर छुट्टी मार लेता, उसका इम्पैक्ट टेस्ट की परफॉर्मेंस पे पड़ता। हाँ भाई, टीएस के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत परेशानी जी? आई थिंक पहला दूसरा था। 1 2 एंड हाँ बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? आंसर आ गए 1 2 और 7 के? भैया लाना जरा। प्रणीत, त्रिलोचन भैया फोन देना। TS7 जी, आओ जी। पहले साल जी 20,000 प्लस होगा, दूसरे साल 25,000 माइनस होगा, तीसरे साल 15,000 माइनस होगा। बस उसके बाद तो जमा कटा है। जमा कटा तो आपको ठीक करनी है बेटा। 12th लाइव और कुछ? टीएस में से और कुछ? डीके, डीके क्वेश्चन 9 के अलावा बोलो जी। करा रहे हैं। हाँ जी, डीके 4, डीके 4 जी हमारे पास 2016 50,000 ऐड होगा, 2017 80,000 ऐड होगा, फिर 2017 60,000 ऐड होगा, फिर 2018 80,000 रुपया ऐड होगा, 80,000 का 10% 8,000, 9 महीने का 8,000 इंटू 9/12 6,000, 6,000 होगा सब्ट्रैक्ट। अब बोलो 7,000 60,000 आएगा जी 16-17 सेकेंड ईयर 31 मार्च 2017 में। 17-18 में था जी 80,000 ऐड और 6,000 माइनस। डन जी? किसमें बेटा? लास्ट साल में बिल्कुल जी 8,000 जो है वो माइनस हो जाएगा डेप्रीसिएशन का। कहानी ओके जी? एनीथिंग एल्स? डीके 9, डीके 9 में 2 पॉइंट्स हैं जी। एक तो है वेटेड एवरेज और दूसरा इसमें मुद्दा है क्लोजिंग स्टॉक का। चलो जी फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लेते हैं जी। क्वेश्चन 9, गुडविल निकालनी है जी ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। ईयर्स हैं जी हमारे पास 2014 15 15 16 16 17 17 18 18 19
फिर आ गए जी प्रॉफिट्स, 80,000, 1,05,000, 20,000, 1,80,000, 2,00,000। फिर आ गई जी एडजस्टमेंट्स। हाँ जी, एडजस्टमेंट्स 2015-16, 2015-16 41,500 ऐड हो जाएगा। 16-17 40,000 माइनस हो जाएगा। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लॉजिक समझ लो, उसके बाद जुगाड़ बता दूंगा, चलना अपने जुगाड़ से ही है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2000 इज, हाँ जी, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से क्या है, सपोज 1,40,000 लिखा हुआ है एंड इट इज ओवर वैल्यूड बाय 40,000। तो अब यहां पर जो कोई भी आपका जीपी आएगा उसमें 40,000 एक्स्ट्रा होंगे, हाँ के ना? तो आपने 40,000 रुपए से अपने प्रॉफिट को क्या कर रखा है, फिर क्या करना पड़ेगा? और अगर यही अंडर वैल्यूड बाय 40,000 होता तो फिर आपने अपने प्रॉफिट को 40,000 से कम कर रखा है, तो फिर आपको अपने प्रॉफिट को 40,000 से बढ़ाना पड़ेगा। कहानी समझ आ गई जी? तो जुगाड़ बहुत सिंपल है। क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक इज इनडायरेक्टली और इनवर्सली रिलेटेड। डन है जी? मतलब ध्यान से सुनिए, इनवर्सली रिलेटेड विद प्रॉफिट्स। ओवर का मतलब कम के ज्यादा, तो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? अंडर का मतलब तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। कहानी खत्म। डन जी? सो क्लोजिंग स्टॉक इज इनवर्सली रिलेटेड विद प्रॉफिट्स। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो मेरे को अपने प्रॉफिट्स को कम करना, और अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो मेरे को अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलो। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम्स ऑफ द करंट ईयर, बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस। ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? टू साइड। टू साइड कौन सी साइड है? खर्चे वाली साइड। तो कॉमन सेंस प्रिवेल होनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रॉफिट्स। मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी बढ़ाने पड़ेंगे। मेरा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी कम करने पड़ेंगे। डन हो गया जी? मुक्की कहानी जी? क्लियर है जी? एंड दिस इज डैम इंपॉर्टेंट। इट विल ऑलवेज बी देयर इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर स्कूल टेस्ट, एट ट्यूशन टेस्ट, इवन इन बोर्ड एग्जाम। तो जनाब थोड़ी सी तो बड़े वाली बातें कर लिया करो। किताब खोलो, आके बैठ जाते हो, मुजरा मैं पेश करूंगा, हम तो बैठ के देखेंगे, है ना? हाथ पैर लाया करो, किताब खोलो अपनी, उस पर लिखो, क्योंकि रजिस्टर तो पता नहीं कहां जाना बेटा। वो तो क्या पता समोसा खा लिया गया और रजिस्टर बेच के मम्मी ने रद्दी में। किताब नहीं बिकेगी, किताब पे लिखो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले पेज पे आओ, अगली इलस्ट्रेशन उसी की है, उसी के ऊपर लिखो क्लोजिंग स्टॉक इज इनवर्सली रिलेटेड विद प्रॉफिट्स और ओपनिंग स्टॉक इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रॉफिट्स। बाकी अपनी हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी भाषा में जो लिखना चाहते हो लिख लो।
कि जी इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, हमें क्या करना है। अपनी भाषा में लिखोगे तो याद भी रहेगा और समझ भी आएगा बाद में जब रिवाइज करोगे। प्लस कर दो। लिख लिया जी। आओ फिर क्वेश्चन नंबर 9 डी के चल रहा। क्लोजिंग स्टॉक केड़े साल का जी? 14 15 क्या है? ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है जी। क्लोजिंग स्टॉक इज इनवर्सली रिलेटेड प्रॉफिट। माइनस करना पड़ेगा। कितने से माइनस करेंगे जी? केड़े साल में जी? जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। हाँ भाई 14-15 का क्लोजिंग स्टॉक 15-16 का क्या है? गुड। ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से ओवर वैल्यूड है तो मेरा ओपनिंग स्टॉक भी 40,000 से। तो फिर 15-16 में जाके क्या करें जी? प्लस 40,000। डन हो गया जी। फिर जी सेकंड पार्ट तो फेमिलियर था। रिपेयर कराई थी जी, मशीनरी में डाल दी, डेप्रिसिएशन भी लगा रखी है आपने। रिपेयर P&L में आनी चाहिए थी, नहीं आई। आएगी तो प्रॉफिट्स कम होंगे। कार्यक्रम हुआ है जुलाई 17, यहां पे जाता है जी 60,000 करना पड़ेगा माइनस, और ऐड करनी पड़ेगी डेप्रीसिएशन। 60,000 का 20% 12,000। 12,000 इंटू 9/12 गिव्स अस 9,000 प्लस 9,000 जी। अब डेप्रीसिएशन सिर्फ इस साल नहीं लगेगी, डेप्रीसिएशन अगले साल भी लगेगी। एंड द मेथड इज 60,000 की चीज है, पहले साल 9,000 डेप्रीसिएशन लगी, बचे 51,000। 51,000 का 20% जी 10,200। ये आ गए जी आपके पास एडजस्टमेंट्स। फिर लिखो जी बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट्स। बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स जी 40,000। 5 प्लस 40 145 146 186 186 500 40 जी। 80 माइनस 8 120 120 प्लस 9 जी 129 2,10,200। कैलकुलेशन एक बार गो थ्रू कर लेना जी। वेट्स गिवन है, बोलो। लो जी वेट्स 1 2 3 4 एंड साथ ही पॉइंट समझ लो। यहां तो बता दिया था कि पहला वेट ऐसे देना, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। आपको क्वेश्चन में यह भी हो सकता है कि वेट्स की कोई इंफॉर्मेशन ही ना हो, लेकिन आपको गुडविल कैलकुलेट करने को बोल दें 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। आपको वेट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन निकालना वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही है। फिर वेट्स कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। चेक करिएगा अपने क्वेश्चन में कितने साल गिवन है। 5, तो मैक्सिमम वेट इज 5। और मैक्सिमम वेट किसे मिलेगा? सबसे नियर वाले ईयर को, प्रीवियस ईयर को। दिस इज द प्रीवियस ईयर। 5 4 3 2 1। डन जी। वेट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो साल या जो चीज रियलिटी के प्रेजेंट सिनारियो के सबसे नजदीक है उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वेटेज दी जाती है, और जो सबसे दूर है पास्ट में उसे सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। वेटेड बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट्स 40।
डन जी। पता नहीं अब ठीक है कि नहीं जी, मैं 18 लाख लगा दिया। वेटेड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स, वेटेड बिजनेस प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। 15 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 12 180 जी। गुडविल वेटेड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितना है जी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज? देखो जी ठीक आ गया, 3,60,000। डन है जी। तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करा दिया, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन करा दिया, वेटेड में डिफरेंस क्या है, एक कॉलम ऐड हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट ऐड होगा, सॉरी डिवाइड होगा टोटल ऑफ वेट्स के साथ। ये सेटअप है जी। कहानी क्लियर है जी? वो कहानी क्लियर है? फोटो खींचो, हमारे फोन तो बुक है। खींच भाई, वो एक खींच लो बस, मेरी चैट में भेज दो मेरे को। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? टाइप्ड असाइनमेंट, टाइप्ड असाइनमेंट। वो पीछे पड़ी है बेटा, ले लो जाके। टाइप्ड असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ो जी। पहली एडजस्टमेंट जी, 1 September a major plant repair was undertaken for which was। इतने से सेंटेंस से क्या समझे? हाँ हाँ, क्या क्या समझे? एक बार फिर से पढ़ लो। एक्सपेंस को, वाओ नाइस, एक्सपेंस को रेवेन्यू समझ लिया। इतने बावड़े हो गए कि खर्चे को कमाई समझ लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलत जवाब।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही समझा है। अंग्रेजों चले गए, छोड़ गए तुम्हें, करो खराब अपने देश को। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। On September 1, 2005, a major plant repair was undertaken. Plant repair, which was charged to revenue, means you have treated it as revenue expenditure. You have shown it in P and L on debit side. Where do you show repairs? तो बिल्कुल ठीक है जी। अरे कुछ भी नहीं है, यहां तक मेला उसके बाद चालू होता है। मैंने तो आपको वहीं फुल स्टॉप रखवा दिया था, वहीं तक का पूछा ना आपसे कि जो कर चुके हैं वही करना चाहिए था। अब आगे पढ़ो। द सेड सम इज टू बी फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट टू एन एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। भैया रिपेयर का खर्चा नॉर्मल एक्सपेंस है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप रिपेयर के खर्चे की ध्यान दीजिएगा, रिपेयर टू कैश एंट्री ना करें। क्या करें? क्या करें? रिपेयर टू कैश नहीं, प्लांट टू कैश। अब आपने कीवर्ड मिस कर दिया। मेजर प्लांट रिपेयर, वो खर्चा जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करे, बढ़ाए, वो रेवेन्यू नहीं होगा, वो कैपिटल होगा। तो उन्होंने कहा भैया, उन्होंने मशीनरी पे एक मेजर जो है वो क्या करवाई? रिपेयर। तो अब वो क्लियर कट आपको इंडिकेशन दे रहे हैं भैया इसे कौन सी नेचर का खर्चा माने? कैपिटल नेचर का। मींस इसे क्या ट्रीट करें? सिंपलेस्ट भाषा में एसेट। लेकिन क्या ट्रीट करके रखा हुआ है? एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर, मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सिंपल भाषा में ये खर्चा पी एंड एल के डेबिट साइड में पड़ा हुआ है, हां के ना? अब इसे वहां से हटाना है, हां के ना? कैसे हटाएं? बुलडोजर लाएं, जेसीबी? कैसे हटाएं? ऐड करके। कैसे हटाएं? पढ़िए क्या लिखा? रिपेयर्स टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। किस साल में ये कारनामा करना? पर देख लो ही देख लो। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साल कौन से हैं? दो तरीके के होते हैं, बता दूं अगर भूल गए हो। फाइनेंशियल एंड कैलेंडर ईयर केड़े हैं? हाँ जी, वो तो मेरे को भी पता है। कैलेंडर हैं कि फाइनेंशियल हैं? कैलेंडर है मूर्खों। फाइनेंशियल होता तो 2 3 3 4 4 5 5 6 होता। कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और खत्म 31 दिसंबर को होती है। दोनों साल, दोनों डेटें एक ही साल में लाया करते हैं। 2026 की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2026। खत्म कब होगा? 2026। 25 नहीं आएगा ना, 27 आएगा। आई समझ? क्वेश्चन चेक करने, कहीं नहीं लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब आपको एक ही फर्क ये पैंदा कि 0 ते 4, क्योंकि डेप्रीसिएशन मंथ्स के अकॉर्डिंग लगेगी। तुम फाइनेंशियल ईयर पे मार्च तक पहुंच जाओगे, लेकिन हमारा खात्मा हो जाएगा कहां तक? 31 दिसंबर तक। हाँ भाई, केड़े साल हुआ जी कार्यक्रम? अब देख लो, डेट चेंज ना होती हो आपकी। 2005 प्लस करना है माइनस करना है? कितना? 6000। अब आप इसे क्या मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं? अब वो एसेट पे क्या लगती है? अनप्रोवाइडेड डेप्रीसिएशन। 6000 का 10% जनाब 600 इंटू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, 4/12 गिव्स अस 200।
हाँ जी, डेप्रिसिएशन ऐड करनी है लेस करनी है? जल्दी बोलो। डन है जी, बोलिए। ये डेप्रिसिएशन सिर्फ इसी साल लगेगी, अगले साल से नहीं लगेगी। 6,000 में से 200 माइनस करो, 5,800 का 10% दो, बिकॉज द मेथड इज, ठीक है जी। इतनी को यूज है डेप्रिसिएशन के चैप्टर की यहां पे, बस चले आगे। और कार्रवाई केड़े स्टॉल का क्लोजिंग स्टॉक है जी? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2004, अमाउंट 2004 का क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, 2400 क्या होगा जी? प्लस, आगे जी, मैनेजमेंट कॉस्ट। अब पॉइंट समझ लो, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी के बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, आपका पर्पस होगा उसे टेक ओवर करना, उसकी मैनेजमेंट को भी टेक ओवर कर लोगे। अच्छा, एबीसी पार्टनर्स थे, उनकी बिजनेस का नाम था मैसेज एबीसी, आपने उनका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, बन गए एबीसी आपके एम्प्लॉइज। हाँ जी, ए एमबीए था, बी अकाउंटेंट था और सी एचआर में एमबीए करके बैठा था, एक एडवर्टाइजमेंट में करके बैठा था। पढ़ी लिखी मैनेजमेंट थी, हम अनपढ़, एक 8वीं पास, एक 10वीं पास, एक 12वीं पास, मिला के एमए कर रखी हमने। ठीक, एबीसी तो खिंड गए। अब आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो तो एक रखना पड़ेगा अकाउंटेंट, एक मार्केटिंग का मैनेजर और एक ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर। फ्री में आ जाएंगे कि पैसे लेंगे? हाँ, तो ये एम्प्लॉई होंगे, जल्दी बोलो। तो इनकी रेम्यूनरेशन अप्रोप्रिएशन होगी कि चार्ज देना ही पड़ेगा, हाँ के ना? ये आपके प्रॉफिट को क्या करेगा? कम करेगा, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट। इसका दूसरा नाम है, ध्यान से सुनिए, आगे जाके आएगा फिर नहीं बताऊंगा, रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर। अब पार्टनर कौन? पुरानी फर्म वाले, वो पढ़े लिखे हैं, वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलती है? रेम्यूनरेशन। उसे भी हमें अपने प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा? माइनस, टू गेट व्हाट? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट जो हम भी कमाएंगे। लेकिन अगर आप सैलरी माइनस नहीं करोगे तो आप उतना प्रॉफिट कमाओगे नहीं, क्योंकि आपके प्रॉफिट में सैलरी माइनस नहीं है। आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, वो आपसे पैसा लेके जाएगा, तो उतना प्रॉफिट आपका नहीं होगा, आपका प्रॉफिट उससे कम होगा। इसी को दो तरीकों से बता देते हैं, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स या मैनेजमेंट कॉस्ट। कितनी है जी? हर साल लगेगी जी। अब जी देखो, दो चीजें होती हैं, एड लेस, लेस एड लेस। अब अगर इसे मैं यहां भी लिखूं वही एड लेस लेस लेस, एड में तो कोई रौला नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने यहां लिख दिया माइनस 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 प्लस, इसीलिए मैंने प्लस माइनस लिखा ही कोई नहीं। बिना ब्रैकेट ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर, विद ब्रैकेट ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर। क्रॉस चेक कर लेना जी। ठीक बोली, गलत ना बोली, बोल ले, अब डर क्यों गया? 2005 में
गलत हुआ तो मेरी जिम्मेवारी नहीं थी। ओके, और कुछ बाकी क्या है? कोई नहीं। क्या है ये? ठीक है जी, बोलो जी। ओके है? अपने को क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करनी है नहीं? बोलिए। वेट्स हैं जी, किन्ने किन्ने? 1 2 3 4। डन है? लो जी फिर, वेटेड बिजनेस प्रॉफिट्स 15,400 इंटू 1 जी। देख लेना जी। डन जी, बोलो। क्या आ गया? एडअप करके क्या आ गया? वेटेड बिजनेस प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 10 gives you weighted average profits multiplied by years of purchase will give you goodwill. डन जी। अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज द एप्ट प्रेजेंटेशन। आप ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स तो कर लेते हो, एडजस्टमेंट भी ठीक कर लेते हो, जमा घटा, लेकिन वो किस चीज की है वो तो कहीं मेंशन नहीं होता। किताब वाले मेंशन करते हैं, वर्किंग नोट में हम बनाते नहीं। सो दिस इज द राइट प्रेजेंटेशन। 6,000 क्यों ऐड किया? डेप्रीसिएशन किस चीज की है? ये क्यों ऐड माइनस हो रहा है? क्यों ऐड हो रहा है? ये क्यों माइनस हो रहा है? सब एक्सप्लेनेशन है जी यहां पे। सो दिस इज द राइट मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग। डन जी, जल्दी बोलिए। और आपको बता दूं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वेटेड हटा दो, नॉर्मल विद दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स। कैपिटल ट्रीटेड एज रेवेन्यू, रेवेन्यू ट्रीटेड एज कैपिटल तो आना ही आना है। साथ में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओवर और अंडर वैल्यूड। एक पहले गलती बता दूं, करनी ना करनी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2004 इज अंडर वैल्यूड बाय 500, ट्रीटमेंट करा सकते हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2004 इज अंडर वैल्यूड बाय 500 रुपए। क्या करूं 2004 में? ओपनिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूड है, माइनस क्या जी? 500। बोलो जी, बस हो गया। हाँ, अगर 1 साल का ओपनिंग है तो वो पिछले साल का, तो 2004 से पहले। क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होगा? अंडर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक कैसे रिलेटेड है? अंडर है तो प्लस। कहानी समझ आ गई जी? चेप लो जी फिर। असाइनमेंट क्वेश्चन 11।
अभिषेक, अगम, अक्षन, अनन्या जैन, अनीश, भव, दक्ष, दिलजीत, दिव्यांशु, गौरांग, गौरेश, हरप्रीत, हुकुम, जसलीन, जिविश, जॉइश, केशव, गुप्ता, जनेजा, खुशी, कृषांग, कृष्णा, सिक्का, माधव, मान्या, नमन, प्रतीक, रायमा, सक्षम, समृद्धि, शौर्या, शिवांश, शिवास, सुमेधा, तनव, विभु, वियान, विराज, विराज, इश्तांश। और कोई जी? कल आए थे बेटा आप? कल आए थे? वृद्धि, दक्ष, भैया वो देना यार, नारियल पानी। ओके, चल। हाँ जी, बेटा रोज तो मुश्किल हो जाएगा, 10 मिनट का रोज मिस हो जाएगा। 45 तक निकल जाना।
हाँ जी, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन आया था इसमें डेप्रिसिएशन फ्री चार्ज करना है, पर मैं एक साल की दी थी। क्योंकि उससे अगले साल था ही नहीं हमारे पास, तो करेंगे कहाँ से? क्वेश्चन में अगला साल भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होएगी जी, बिल्कुल होएगी, चेक कर ले एक बार। निपट गया भाई। हाँ जी, 2015 में 8,000 पहले रिपेयर्स टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर डेप्रीसिएशन 2015 में 800 एंड 800, 2015 में भी 800, 2016 में भी। क्लोजिंग स्टॉक 2014 में 1,000 रुपए नेगेटिव, ओपनिंग स्टॉक 2015 में 1,000 नेगेटिव, बोलो जी, सॉरी पॉजिटिव। फिर 2016 में क्लोजिंग स्टॉक 2,000 नेगेटिव। मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल की 3 3 3 और 3। प्रॉफिट जनाब आए 20 30 25 एंड 38, एड लेस करके। हाँ जी, ओके, 17 26 30,200 एंड 32,200। फिर वेट्स 1 2 3, फिर वेटेड बिजनेस प्रॉफिट्स 17,000, 52,000, 90,600 एंड 1,28,800। टोटल कम्स आउट 2,88,400 अपॉन 10 into 2 gives us 57,680। डन है जी। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक सभी क्वेश्चंस में पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं। यही, इन्हीं को पास्ट एडजस्टमेंट्स बोल रहे हैं जी। यही सारा सामान, ये सारा आपने करके आना है जी। और 18th क्वेश्चन जो है आपका, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का है। यहां पर जी आपका खत्म होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का मेथड। हमारा पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें दो मेथड आ गए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। भैया बंद करके चलाना।